नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित नहीं है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ए CD रोम, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क और डी है फ्लॉपी। तो दोस्तों, अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो प्रचलन में अब फ्लॉपी नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कुजुल कड़फिस, बी है विम कड़फिस, सी है कनिष्क प्रथम और डी है हुविश्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी विम कड़फिस। विम कड़फिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाए थे, यद्यपि इसके ताम्र तथा रजत सिक्के भी मिले हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहले कथन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं। पहले कथन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती एशिया में स्थित है। बी है, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। डी है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दक्षिण पश्चिम जर्मनी में अवस्थित है। और 4 नंबर का हमारा कथन है, ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है केवल 1 और 2, और दूसरे ऑप्शन में है 1, 2, 3, और तीसरे ऑप्शन में है 2, 3, 4, और डी है सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद होती थी। आपके ऑप्शन है ए गुप्त शासन में, बी मराठा शासन में, सी विजयनगर साम्राज्य में और डी है चोल शासन में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी मराठा शासन में। दोस्तों, इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के लिए आप सामान्य ज्ञान की हमारी पढ़ाई हुई क्लासेस में जाएं, वहां इन सभी प्रश्नों को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपको एक्सप्लेन चाहिए या समझ में नहीं आ रहा है या उसके बारे में और विस्तार से जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2021 में कैटलस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अफ्रीका का पूर्वी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है सी अफ्रीका का पूर्वी तट। अफ्रीका के पूर्वी तट पर 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक कैटलस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया था। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। आपके ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, और सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, और डी है झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में हुई थी। यहाँ के सिपाहियों ने अपने सैनिकों पर गोलियां चलाईं और कैद खाने में घुसकर अपने साथियों को रिहा करवाया।
और दिल्ली की ओर चल पड़े। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए दूध, दूधिया मैग्नीशिया, ये प्रति अम्ल, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, और डी में है लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको आंसर में बताना है। तो दोस्तों इसमें सी वाला सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी इमल्शन के निर्माण में किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किशन गंगा एक सहायक नदी है, रावी की, चिनाब की, झेलम की, व्यास की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम की। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? एक कारखाने के वार्षिक विक्रय से, कर संग्रह से, आयात एवं निर्यात से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयात एवं निर्यात से, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है ए दिलेर खां, बी जयसिंह, सी जसवंत सिंह, और डी है शाइस्ता खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयसिंह। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम, पीपल। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान घटेगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। अपरिवर्तित रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्रों में घटेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ समय के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाएगा तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किसके लिए सफल पहल आरंभ किया है? ऑप्शन है ए विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए, बी है एमबीबीएस छात्रों के लिए, सी है सीबीएसई छात्रों के लिए, और डी है आईआईटी छात्रों के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीबीएसई छात्रों के लिए। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गोदावरी नदी गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आपके ऑप्शन है ए जोग प्रपात, बी कुंचिकल प्रपात, सी है राकिम कुंड जलप्रपात, और डी है केवती प्रपात, केवती जलप्रपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी है अमरकंटक पहाड़ियाँ, सी है समृद्धि पहाड़ियाँ, और डी है मैकाल पहाड़ियाँ। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है?
सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मानस, बी गंडकी, सी व्यास और डी है तुंगभद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडकी। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? वूलर झील, पुष्कर झील, डल झील, धौल झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वूलर झील, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक घटक को आपको बताना है। ऑप्शन है गाय, शेर, बाघ, हरे पौधे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। ऐसे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्तर डेसिबल में अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण करता है? यानी आपको वो ऑप्शन बताना है जो अधिक ध्वनि को खतरनाक बताता है। तो आपके ऑप्शन है 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 80 डेसिबल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युगांतर दल के सदस्य खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? आपके ऑप्शन है ए 11 अगस्त 1900, आपके ऑप्शन है ए 11 अगस्त 1908, बी 11 जून 1910, सी 11 जुलाई 1908 और डी है 11 जनवरी 1910। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लैक बिल के नाम से रॉलेट एक्ट को जानते हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।